लेकिन आज कुछ हैं जो अपनी ज़िंदगी में यहाँ अपन मज़ार बनवा लेते, तो बनवाओ थे कि नहीं, दौलत है बनवाए लेकिन खूब चमचमा हुआ मज़ार बनवाए लेकिन अगर मज़ार बहुत अच्छी बनवा लिया और अगर आमाल नहीं ठीक है तब तो ऊपर तो चमचमाई और नीचे भम 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 भरी आग, फरिश्ते धे के हुरा हुरी हुए। क्यों चमचमीदार बनवा रहे हो? मज़ार बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस लायक हो गए तो अल्लाह के बंदे खुद तुम्हारी मज़ार बनवाएंगे। अपने अमाल अच्छे करो, ईमान अच्छे करो। ज़िंदगी में मज़ार न बनवाओ, ज़िंदगी में अपनी कब्र न तैयार करो। जब अल्लाह कहता किसी जान को पता नहीं कि कहाँ मौत आएगी तो क्यों कर रहे हो? इल्म मेरे नबी को सिर्फ था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ इब्न जबल को यमन का गवर्नर बनाया और घोड़े पे बिठा के मदीने से बाहर लेके हुजूर गए तो हुजूर फरमाते मुआज़ जाओ, लेकिन अब जब दोबारा आओगे तो तुम्हारी मुलाकात हमसे नहीं होगी बल्कि मेरी कब्र से होगी। जब हुजूर ने फरमाया मुआज़ जाओ और अब जब दोबारा आओगे तो मुझसे मुलाकात नहीं होगी बल्कि मेरी कब्र से मुलाकात होगी। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल अब तो जाने का दिल नहीं चाहता। हुजूर फरमाते मुआज़ जाओ, अल्लाह ताला जो फ़ैसला करता उसका फ़ैसला बरहक होता है, जाओ। पता चला हुजूर ने खबर दिया था, बाकी किसी को पता नहीं है कि कब मौत आएगी। हाँ, हुजूर के वसीले से हुजूर की बेटी फातिमा ज़हरा को भी पता था। इसीलिए जब रमज़ान की 3 तारीख आई तो हज़रत फातिमा ज़हरा ने अपने शौहर हज़रत अली को बुलाया था और बुलाने के बाद फरमाया था अली आज की रात मेरी रुखसती की रात है, आज मैं दुनिया से कूच कर जाऊंगी, लिहाजा मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को कभी मारना नहीं। एक माँ को औलाद से बेपनाह मोहब्बत होती है। पहली वसीयत कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को मारना नहीं, और दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद रोना नहीं, रोना चिल्लाना नहीं। ये हज़रत फातिमा ने मना किया था। लेकिन आज लोग रोते। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले और जाने वाले नहीं आने वाले। रोते हैं। हज़रत फातिमा ने मना किया था। अब आजकल रोवत सबसे ज़्यादा को है पतोइहा, जो जिन दिन पानी नहीं पूछत, लड़का कहीं बगलियाए लेते अपने कब्जम कह लेते, और के बाद जब सास ससुर मरी हैं तब सबसे ज़्यादा पतोहिवा रोई, ऐते आओ तरराय गिरी धूँ से, लोग उठई हैं तो फिर गिरी धड़ाम से, लागत है साथे आओ चल दी। यह मक्कारी नहीं तो क्या है? तुम दिखा रही हो लोगों को कि हमको सास ससुर से बहुत मोहब्बत थी। अगर मोहब्बत थी तो ज़िंदगी में तुमने उसके औलाद को दूर क्यों किया? याद रखो जो औरतें आज अपने शौहर को माँ बाप से दूर करा देती हैं उनको वही सिला मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते कमा तदीन तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। कल तुम्हारी औलादें दूर होंगी। आजकल बहुत से लोग आते हैं कहे कहते मौलाना साहब लड़का 5 है खाना नहीं देते, तो ये कुछ दुआ कर दो। कभी आपने गौर भी किया कि बुढ़ापे में औलादें काम क्यों नहीं आती? हुजूर फरमाते मन तरक सलातल मगरिबी
जिसने नमाज मगरिब को छोड़ा, फलैसत फी औलादिही समरतुन, तो उसको उसकी औलादों से कोई फल नसीब नहीं होगा। नमाज मगरिब छोड़ने वाला इंसान औलादों की खिदमत से महरूम रहेगा। अगर चाहते हो कि बुढ़ापे में हमारी औलादें हमारे काम आए तो नमाज मगरिब की पाबंदी करो। बहरहाल नमाज पाँचों पढ़ो तो पाको साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। कामयाब है वो जो पाको साफ रहा और अपने रब को याद करके नमाज अदा कर ली। अल्लाह जाने कब और कहाँ बुलावा आ जाए। एक मौलाना थे, मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी। जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ तो उस आज़ाद कराने में हिंदुस्तान में 16,000 आलिम शहीद हुए थे। उन 16,000 आलिमों में मुरादाबाद के एक मौलाना किफ़ायतुल्लाह भी थे। उनको अंग्रेज़ों ने फांसी दिया था। जब फांसी पे चढ़ाए तो दस्तूर हर ज़माने में रहा है कि फांसी के वक्त इंसान से पूछा जाए कि आखिरी वक्त है, तुम्हारी कोई ख्वाहिश। तो कानून था। तो मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी से अंग्रेज़ों ने पूछा था कि मौलाना आखिरी वक्त है, कोई ख्वाहिश। तो बंजरिया का आदमी हो तो कहा था आखिरी टाइम है, तेरी ठंडा लाओ पी ली, पता नहीं बाद में मिले ना मिले हैं। लेकिन मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी ने आखिरी वक्त क्या कहा था? कहा था हाँ मेरी एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा कागज़ दे दो, कलम दे दो। कागज़ और कलम जब अंग्रेज़ों ने दिया तो मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी ने उस पर लिखा था, जिसका मकसद यह है कि अंग्रेज़ों तुम हमें फांसी दे रहे हो ये सोच कर कि हम मर जाएंगे, तुम जिंदा रहोगे हमेशा, नहीं तुम्हें भी मरना। लिखा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। और कहा था यतुल्ला सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो। पोशाक पे आज हम नाश करते हैं। अच्छा कपड़ा पहन लिया, कुर्ता पैजामा, तो वही देखा जाता चाहे आगे भर्राए जाओ। बहुत से पैंट बूसट बढ़िया पहन ली तो वही पर माँ तन मन करा देने का। अब ऐसे हमारी बहन बेटियाँ शादी ब्याह में यह पहन ले हैं गरारा, तो कैसे उठाए के तक चली है। लागत है इंसान न हो कोई आंधी बवंडर हो बउड़ाए लीजिए सबका। और कुछ गरारा तो इतने कीमती होते हैं कि खुद नहीं उठा पाते तो दुई मेहरुए लगत हैं यहाँ से। अब बताओ को अगर पंजा फंस जाए गिरे तब थूथून के का हाल हो। ऐ मेरी माँ बहन बेटियों ऐसा लिबास न पहना करो जिससे घमंड पैदा हो। एक दिन क्या होना है कहते हैं कि अतुल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, अतुल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तन बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। एक सहाबी हैं जिनका नाम है अम्र इब्न अबसा।
हज़रत अम्र इब्न अबसा कहते हैं जी तुन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते मैं नबी करीम के पास आया व कुल तौर मैंने कहा मल इस्लाम, अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है हमको बता दीजिए, इस्लाम किस चीज़ का नाम है। तो हुजूर ने फरमाया था तीबुल कलाम, अच्छी बोली बोलना, वही ताम, और अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना। सरकार ने इस्लाम की तारीफ की थी। इस्लाम नाम है अच्छी बोली बोलने का। अच्छी बोली बोलो, किसी की इज्जत पे हमला न करो, कभी अपने मुंह से गीबत न करो, झूठी बोली न बोलो, अच्छी बोलियां बोलो। कुरान में भी है, अल्लाह फरमाता क़ूलू लिन्नासी हुस्ना, ऐ मेरे बंदो तुम लोगों से अच्छी बोलियां बोला करो। गाली दे करके पुकारते हैं, नाम पुकार के पुकारते हैं, आपस में हंसी मजाक करते हैं, हंसी मजाक में वो बोली बोलते हैं जिससे कहीं कहीं झगड़ा भी हो जाता है। अच्छी बोली बोलो, अच्छी बोली बोलने का नाम ईमान इस्लाम है। वही ताम, और खाना खिलाना। हिंदू मुस्लिम न देखो बल्कि इंसानियत पैदा करो। जो कोई भी इंसान चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भूखा हो, खाना खिला दो। नबी फरमाते इस्लाम इसी का नाम है। हज़रत मुफ्ती अनफासुल हसन साहब कानपुर डेरा में एक मदरसा खोले हैं, उसके तहत उन्होंने 36 जगह तकरीबन दावत इंसानियत कायम किया। और दावत इंसानियत का मतलब यह है कि कभी कभी वो इलाज का कैंप लगवाते हैं और ऐलान कर देते हिंदू मुस्लिम का कोई फ़र्क नहीं, मुफ्त इलाज होगा, हिंदू मुस्लिम हर इंसान का होगा। ऐसे ठंडक में कंबल बांटते हैं, तो कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम हो, इंसानियत पैदा करो अपने अंदर। ये न देखो कि हिंदू हम खाना न दे, मुसलमान खाना दे दे, ना, इंसान है, इंसान की मदद करो। तो हुज़ूर फरमाते रहमो मन फिल अर्दी, ऐ लोगो ज़मीन वालों के ऊपर रहम करो, यरहमकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। ज़मीन वालों पे रहम करो, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर। कहने वाले ने कहा ना, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। इसलिए आप खाना खिलाओ। लेकिन आज लोग इतने कंजूस हो गए हैं कि खाना देखा जाता है रमज़ान के महीने में अगर कोनो मुसाफिर आएगा मस्जिद में और कोई अगर बुलाए लेगा अपने घरे और मेहरुवत जाए, कहे कि एक मेहमान आए तनी खाना लाओ, तो बड़े गुर्रे डब्बे से पूछे कस मेहमान, कहाँ मेहमान? कहीं अरे मस्जिद में एक मुसाफिर आ रहा है तो बुलाए लाए। तो कहा इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है, कोई नहीं, भले तुम्हें बहुत बड़े सेठ रहो बुलाए लाए, और जाओ तुम्हें बनाओ खवाओ। आजकल औरतों की वजह से नेकी नहीं कर मिलती। ऐ लोगों, इस्लाम नाम है अच्छी बोली बोलने का और अल्लाह के बंदों को खाना खिलाने का। फिर कहते हैं मल ईमान, अल्लाह के रसूल ईमान क्या चीज़ है, ईमान बता दीजिए। हम लोग तो इस्लाम समझते हैं सिर्फ नमाज पढ़ लो, रोज़ा रख लो, बस, बाकी दूसरे का काट काट खाओ। जैसे आजकल बहुत से लोग बुढ़ापा में, जवानी में तो कबू जइए ना मस्जिददार है, जवानी में कहूँ मुर्गी चोरई है, कहूँ कटहर चोरई है, और जब थक जाई कमर कुछ न कह पाई है तब मस्जिद में नमाज सुधरी है। वो नमाजी महीने 2 महीने के बाद कटहा हो जाता, बात बात पर झगड़ा, बात बात पर गुस्सा। अरे मुसलमान हो, वो तो फ़र्ज़ है हम पर आपका। इस्लाम का मतलब क्या है कि तुम अच्छी बोली बोलो, ऐसी बोली न बोलो कि किसी दिल को ठेस लग जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबे किराम ने पूछा था, अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा बंदा कौन होगा? तो हुज़ूर ने फरमाया था, दुनिया में जो किसी के दिल को खुश कर दे, क़यामत में अल्लाह के नज़दीक वो सबसे अच्छा माना जाएगा। इसलिए अच्छी बोलियाँ बोलो। जब पूछा मल ईमान, अल्लाह के रसूल ईमान क्या है, ईमान की तारीफ बता दीजिए। तो सरकार ने फरमाया
अस्सब्र वस्समाहतो, सब्र करना और सखावत करना, इसी का नाम ईमान है। सब्र करो। आज अगर हम सब सब्र करने लगे ना तो थाना जाना ना पड़े, कोर्ट पे जाना ना पड़े। सब्र करो। सब्र एक ऐसी चीज है कि किसी कहने वाले ने बहुत पहले कहा था कि सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। तुम मर गए यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। तुम मर गए यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, पाक व साफ रहो, नमाजों की पाबंदी करो। मेरे नबी फरमाते मन सल्ला सलावातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज अदा की, वदआ लिल वालिदैन, और हर नमाज के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगी, फ़क़द अद्दा हक़्क़ अल्लाह, तो अल्लाह के हक़ को उसने अदा कर दिया, वह हक़्क़ वालिदैन, और अपने माँ बाप के हक़ को भी उसने अदा कर दिया। इसलिए लोगों, नमाज़ें पढ़ो और नमाज के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगो, अपनी औलादों के लिए भी मांगो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को मक्का के जंगल में ले जाके छोड़ा था, जब छोड़ा था तो कुरान में है कि उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे के लिए दुआ मांगी थी। रब्बना इन्नी अस्कन्तु ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने अहलो अयाल को जंगल में छोड़ा, इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे शरीफ घर के पास। तब दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह मेरी औलादों को लियुकीमिस्सलाह, ऐ परवरदिगार मेरे बच्चों को और मेरी बीवी को नमाज का पाबंद बना दे। वजअल अफ़िदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम, और ऐ अल्लाह मेरी बीवी मेरे बच्चे की मोहब्बत दुनिया के सारे लोगों के दिलों में पैदा फरमा दे। वर्ज़ुक़हु मिनस्समरात, और ऐ अल्लाह मेरी बीवी बच्चों को फल की रोज़ी अता फरमा दे। तो दुआएं मांगी जाएं, माँ बाप के लिए भी, औलाद के लिए भी, बीवी के लिए भी, ये नबियों की सुन्नत है। लेकिन आज अफसोस है कि हम माँ बाप की दुआ नहीं मांग पाते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी था, दुआ बहुत मांगे कि को दुआ कबूल नहीं हो, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो दुआ मांगते अल्लाह कबूल कर लेता। कोई अगर नाबीना जाता और कहते ऐ अल्लाह के नबी दुआ कर दो आँख आ जाए, दुआ करते तो उनकी दुआ की वजह से नाबीना की आँख सही हो जाती। कोई कोढ़ी जाता, दुआ कर देते, कोढ़ चला जाता। कोई घर में मर जाता, ईसा अलैहिस्सलाम से कहते तो ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करते तो वो मुर्दा जिंदा हो जाता, कुरान में। तो वो आदमी ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ईसा पैगंबर, आपकी हर दुआ अल्लाह कबूल कर लेता, हम लोगों के लिए भी कोई दुआ कर दो, अल्लाह कबूल कर ले। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह फलां बंदे की दुआ कबूल कर ले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ईसा जाके उससे कह दो कि हम उसकी 3 दुआएं कबूल करने के लिए राज़ी हैं। ईसा अलैहिस्सलाम गए, बताए कि अल्लाह ताला तेरी 3 दुआ कबूल करने के लिए राज़ी है, मांग ले जो मांगना हो। तो जब उसने सुना तो सबसे पहले हाथ फैला के दुआ मांगे, इसके अल्लाह मेरी बीवी को चांद की तरह चमकदार बना दे। सबसे पहले बीवी उसको याद आई, चांद की तरह चमकदार हो गई। लेकिन आदत बिगड़ गई दोनों में, तू मैं होने लगी। धीरे धीरे दोनों में बोलचाल बंद हो गया। हफ्ता खाड़ बोलचाल नहीं रही तो वो सोचे कि या अल्लाह ऐसी बीवी से बिन बीवी बेहतर, जब बोले चाल नहीं तो चांद नहीं चाहे सूरज तरह चमके। बजानिस के हमारा दुई दुआ तो बाकी है, बस जलाल मावा गई, या अल्लाह इसको कुतिया बना दे। कुतिया हो गया।
और जब कुतिया हो गया तो कुतिया घर में थोड़ो रहा था, निकल पड़ी बाहर। अब दूसरे घर में जब रोटी बोटी चुरावे के लिए घुसे तो लोग मारे, तब पों पों चिल्लाए। तभी बहुत अफसोस में कह हाल यूँ का कही डारे, नहीं बोल चाल रहा है लेकिन घर तो देखत रहा है। लड़का रो कहा अब्बा हम लोग अम्मा की का कही, तो कहीं घबराओ ना, अभी हमारी एक दुआ बाकी है। बात उधर गई, अल्लाह जैसे मेरी बीवी पहले थी वैसे उसको फिर बना दे। तो जैसे पहले थी वैसे फिर हो गई। 3 दुआ की कबूलियत का मौका मिला और तीनों दुआ का लोटपोट मेहरबूब में लगाए देसू। न उनका माँ बाप याद आए, न हलाल रोज़ी याद आई। ऐ लोगों, नमाज़ें पढ़ो और माँ बाप की खिदमत करो, उनके लिए दुआएं मांगो। माँ बाप के दर्जात बहुत बुलंद हैं। हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। एक साहब आए बारगाह नबी में, अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल, मैंने एक मिन्नत मानी थी कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं काबा की चौखट जाके चूमूंगा। कहा हो गया काम? कहाँ हो गया? कहा जाओ मक्का और काबा की चौखट चूम कर अपनी मिन्नत पूरी करो। अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल, मैं गरीब आदमी हूँ, मक्का नहीं जा सकता, न तो सवारी से जा सकता न पैदल जा सकता, मैं अपनी मिन्नत कैसे पूरी करूँ? तो दौर फरमाते अगर मक्का नहीं जा सकता, इरुजीला बैतिका, तो तू अपने घर वापस चला जा। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने घर में जाके अपने माँ के दोनों पैरों को चूम ले। अल्लाह ताला तुझे काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। जब सुना तो रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल, आज अगर मेरी माँ जिंदा होती मैं माँ के कदमों को चूम कर काबा की चौखट के चूमने का सवाब ले लेता, लेकिन है अफसोस मेरी माँ जिंदा न रही, कहाँ पाऊँ माँ के पैर को? तो सरकार फरमाते अगर तेरी माँ जिंदा नहीं है, क़ब्बिल क़ब्रहा, तो माँ की कब्र को जाके चूम ले, अल्लाह ताला तेरी नज़र पूरी फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। माँ की कब्र चूमेगा, अल्लाह तुझे काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा।